दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीस इन योर लाइफ। दोस्तों आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है उपासक श्रावण गोरखड़े सर, जिन्होंने एट द एज ऑफ 15 से बुद्धिज्म को ऑब्जर्व किया है। उन्हें बुद्धिज्म में कुछ खासियत मिली जिनके कारण उन्होंने एट द एज ऑफ 15 से बुद्धिज्म को अपनाया है, फॉलो किया है। एट द एज ऑफ 15 से आज वो 60 के एज के और उनके लाइफ में इस स्टेज में क्या चेंजेस आए, चलिए जानते हैं। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर आवर न्यू जनरेशन, फॉर मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ न्यू जनरेशन, फॉर पीसफुल लाइफ ऑफ न्यू जनरेशन, फॉर हैप्पी लाइफ ऑफ न्यू जनरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। जय भीम बाबा, कैसे आप? जय भीम, सब बढ़िया। सब बढ़िया। हाँ, तो बाबा आज हम चर्चा करेंगे बुद्धिज्म और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पर। तो हमें ये बताइए कि आपकी ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आपने क्यों सोचा कि मुझे बुद्धिज्म को फॉलो करना है, और बाबा साहब के विचार आपके जो मन में वो हमें बताइए। सबसे पहले प्रथम जय भीम। ये जो मैं धम्म में लगा, इसका श्रेय जो जाता है वो मेरे जो परिवार के मौसा मौसी है उनको जाता है, क्योंकि मेरी उम्र के 15 साल, यानी जब मैं 15 साल का था उस समय पे मुझे बुद्धिज्म मतलब कुछ मालूम ही नहीं था, कैसे भी रहना, कैसे भी कुछ भी करना। लेकिन उनको देखकर कि उनका जो चलने का ढंग, बोलने का ढंग, धम्म को आत्मसात करने का ढंग, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। और उम्र के 15 साल से मैं उनके साथ में जुड़ गया और धीरे धीरे ये धम्म की गहराई को समझा कि ये धम्म जो है वह सबको सुख देने वाला है। विचारों में जो हमारे विचार होते हैं उसमें कुशल उत्पन्न करने वाला है। और तब से आज तक मुझे जो धम्म में जो अच्छे धम्म पूरा अच्छा है, लेकिन आज तक मैं अभी तक मैं उनके माध्यम से धीरे धीरे चलते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। यानी आप 15 की एज से अभी तक बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल। तो आपको ऐसी क्या खासियत लगी हुई बुद्धिज्म में कि आपने 15 साल की उम्र से यहाँ तक का सफ़र तय किया? सबसे पहले तो ये खासियत तो भरपूर है धम्म में, पर मुझे जो लगा कि अपने वाणी यानी अगर हम धम्म को फॉलो करें तो अपने आप में कुछ अलग चीज़ उत्पन्न होती है, यानी अपनी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। बिल्कुल होती है, और इतनी होती है कि आपको सुनने वाला भी कहता है कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ आप में परिवर्तन हो रहा है, कुछ आपके वाणी में, आपके बोलने का ढंग, आपके चलने का ढंग। और सबसे बड़ी बात तो धम्म में बहुत सारे मतलब ऐसे मार्ग है, धम्म में इतने सारे मार्ग है कि इतना हम कुशल कर सकते हैं, इतना हम कुशल कर सकते हैं कि जिससे हम तो हमारा डेवलप तो होता ही है, मन का डेवलप, वाणी का डेवलप और काया का डेवलप, लेकिन हमको देखकर दूसरे लोग भी डेवलप होते हैं। ये धम्म की खासियत है। तो मुझे ये बताइए कि क्या इंसान गृहस्थ रहकर भी सुखी रह सकता है? भगवान बुद्ध ने धम्म जो दिया है, हाँ, वो गृहस्थों के लिए दिया है। गृहस्थों के लिए? गृहस्थों के लिए। मुझे बताओ कि भिक्षु है, भिक्षु कहा जाता है वह अपने आप को परिपक्व करता है, वो घर से बेघर होता है। लेकिन जो कुछ घर में रहकर जो गृहपति लोग होते हैं वह दान देते हैं, विश्व की सेवा करते हैं और खुद पंचशील का पालन करते हैं। भगवान बुद्ध ने जो गाता है महामंगल गाथा, उसमें तो सब गृहस्थ लोगों के लिए दिया है। असेवना च बालाना पंडिताना च सेवना, हाँ, यानी पूरा जो गाता है वो सब गृहस्थों के लिए है। तो गृहस्थ सुखी धम्म से ही रह सकता है, क्योंकि धम्म में सील है, धम्म में मैत्री है, धम्म में करुणा है, धम्म में सब कुछ है। यानी पूरा जो सार है, सुख का सार धम्म में बिल्कुल रखा हुआ है, और वो हमको लेना है। और जो लेता है वो अनुभव करता है, क्योंकि कोई कुछ बताता है उसमें नहीं, जो अनुभूति होगी वो सत्य है। यानी जो हम खुद से अनुभव करेंगे, हाँ, वही चीज़ हमें मानना है। बिल्कुल, क्योंकि अनुभव, अगर आपको कुछ फीलिंग नहीं होगी, हाँ, अगर आपको कोई फीलिंग नहीं होगी तो आप कैसे मानोगे? बरोबर है। यानी जब तक हमें चेंज ही नहीं दिखेगा तो हम कैसे विश्वास करें? अब मैंने इतना बता दिया कि भैया भगवान बुद्ध ने ये बताया है, तो हम बताए हैं, लेकिन जब तक वो स्वीकार नहीं करेगा कि ठीक है बताया ना, मैं इसको महसूस करता हूँ। जैसे भगवान ने सील बताए हैं, अगर पाया सील है ना, तो सील बताए हैं, तो उसको अगर हम पानातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादियामि, आधिन्नदाना वीरमणि शिक्षापदं समादियामि, कामे समीक्षा मूसा सूरा, ये सील बताए हैं।
पर जब हम इसके ऊपर चलेंगे तो अनुभव होगा, अरे वाह ये कितना अच्छा है। और आज इसकी तो सभी को जरूरत है, इसके बिना मनुष्य कुशल कर्म कर ही नहीं सकता। यानी ये जो पंचशील है, हाँ, इसके बिना कुशल कर्म कर ही नहीं सकता। कुशल कर्म करने के लिए तो उसमें शील होना चाहिए ना। हाँ? तो कुशल कर्म करने के लिए शील का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हवा का होना बहुत जरूरी है, तभी हम श्वसन क्रिया कर सकते हैं। हाँ। उसी प्रकार अगर हमें कुशल कर्म करना है अपने जीवन में तो शील का होना बहुत जरूरी है, तभी हम कुशल कर्म कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नई जनरेशन जो है हमारी आज की, जो मेरी जनरेशन है, उनको अपनी लाइफ नेक्स्ट लेवल यानी कॉन्फिडेंट लेवल पे लेके जाना है, बहुत ऊपर लेवल पे लेके जाना है। जो आज के विचार है वो उतने अच्छे विचार नहीं है, नई जनरेशन को काफ़ी डेवलप होना है अभी। हाँ। तो उसके लिए क्या माइंडसेट रखना चाहिए? बाबा साहब के ऐसे क्या विचार है जो उन्हें फॉलो करने चाहिए? बाबा साहब ने, अगर हम बाबा साहब को सही मायने में देखें, देखने के दो ढंग है बाबा साहब को। वो सिर्फ 14 अप्रैल को देखते हैं। हाँ, बराबर है, ये बात तो है। 14 अप्रैल देखना, हाँ, ऐसा लगेगा, लेकिन वो आसमान नीला हो गया एक दिन के लिए, 14 अप्रैल के लिए। उसके बाद सेकंड दिन देखो, हाँ, फिर हमारा जो वर्ग है कहाँ जाता है, क्या करता है ना। तो कहने का मतलब वो ढंग अलग है। खुशी मनाना चाहिए। बाबा साहब यानी हमारे दाता है, क्योंकि उन्होंने दिया तभी हमारे पास में आज है। आज जो भी कुछ है, आज जब हम बैठे हैं ना, आज हम जो बैठे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, ये एक एक जो हम यहाँ पर हर चीज जो कर रहे हैं वो बाबा साहब का ही दान है। उनके दान के, उनके दिए हुए कारण से हम एक यहाँ बैठकर इतनी सुलभ और सुंदर बात कर रहे हैं कि हमें लोगों को कैसे अच्छा जीवन जीना चाहिए या अच्छे कार्य में कैसे वो रत होना चाहिए, इसलिए हम बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब को समझने के दो कारण है। तो 14 अप्रैल को बताया मैं आपको। दूसरा ये कि बाबा साहब ने बहुत ज्यादा अभ्यास किया है। बाबा साहब का शरीर अगर हम जाने तो उनके शरीर में कितनी बीमारियां थी, फिर भी उन्होंने इतना अभ्यास किया, इतना मतलब उन्होंने क्या बोलते हैं, लोगों के इतने मतलब उन्होंने मतलब जिसको हम कहते कि ताने सहे, इतना अपमान सहन किया। आज हम नहीं सहन कर सकते। आज हमारी मम्मी या हमारे पिताजी अगर दो शब्द बोल दे तो हमें गुस्सा आ जाता है। हम उन पर ही, जो हमारे माता पिता है उन पर ही हम चिल्लाते हैं कि आप ऐसा मत बोलो। तो बाबा साहब ने उस समय पे इतना सुना, क्योंकि उनको पता था कि आज मैं बोलूँगा तो ये थोड़े में होगा। तो उन्होंने पहले क्या किया, शिक्षा अर्जित की। उन्होंने खुद को परिपक्व बनाया, हर प्रश्न के उत्तर देने लायक बनाया। और जब वो लड़े तो ऐसा लड़े कि आज हर सांप्रदाय के लोग, चाहे वो उनके विरोधी पक्ष क्यों न हो, वो भी बाबा साहब को मन से मानते होंगे कि यार वो एक अकेला आदमी था जिसने पूरा परिवर्तन कर दिया। पूरा परिवर्तन सिर्फ बाबा साहब ने किया है आज के स्वभाव में, आज के इस काल में। और वो परिवर्तन सबको दिखाई दे रहा है कि आज उस परिवर्तन से हमारी जनरेशन कहाँ से कहाँ बैठी हुई है। IAS ऑफिसर बन रहे, अनेक जगह पर जाके बड़े बड़े जगह बैठे हैं। वो किसकी वजह से? बाबा साहब। लेकिन बाबा साहब ने जो बताया कि आप अगर किसी ऊंचाई पर बैठे हुए हो तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसा हाथ आगे बढ़ाकर अपने भाई को खींचना चाहिए, उनको मार्गदर्शन करना चाहिए कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये एक यूनिटी की चीज हो गई। एक यूनिटी बहुत, हमारे पास यूनिटी होना बहुत जरूरी है। हमारे पास यूनिटी नहीं है। अगर हमारे पास यूनिटी होती तो क्या होता, बाबा साहब उस यूनिटी के माध्यम से और हमें उनसे बहुत कुछ और हमको ज्ञान प्राप्त हुआ रहता। हमने क्या किया, हमारा हो गया, मेरा हो गया, बस हम सीमित हो गए, यानी खुद की लाइफ सेटल हो गई और बाद में भूल गए ना। अरे लोग बाबा साहब को भी याद नहीं करते उस समय पर, ऐसे हो गए। तो इसलिए अगर हमें आज के कंडीशन में बाबा साहब के बिना हम जी नहीं सकते। अगर जिसने बाबा को छोड़ दिया ना तो हमें कच्चा लोग खा जाएंगे। बाबा साहब ही हमारे ढाल है, बाबा साहब हमारे ढाल है, और बाबा साहब के वो ढाल निकल जाए तो हम असुरक्षित है। तो बाबा साहब ने जाने के बाद में भी हमको संविधान देकर गए ना भाई। इतना सुंदर संविधान है कि जिसमें हम एक आदमी से दूसरे आदमी की बात कर सकते हैं, उसमें हम समानता की बात कर सकते हैं, है ना। तो ये सब कब हुआ, बाबा साहब की वजह से। इसलिए आज की जनरेशन को बाबा साहब को श्रवण करना पड़ेगा, उसको सर के अंदर लेना पड़ेगा बाबा साहब को, उनके विचारों को गहन करना पड़ेगा कि उनके विचारों में जो गहनता है, जो अभ्यास है, जो उनके अंदर जो गुणों का संग्रह है,
अगर उसमें से एक भी गुण हमारे नए जनरेशन में आ गया ना, तो उस गुण का क्या होगा, सुगंध आएगा, और वो अपने आप उस सुगंध और आगे बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब हम उस बाबा साहब को फॉलो करेंगे। तो बाबा साहब फॉलो करने का एक ही है कि बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब ने जो बताया है उसको हमें ग्रहण करना है और उसके माध्यम चलना है। अगर जनरेशन नई जनरेशन चलती है ना, तो उसको कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जैसे आपने बोले कि बाबा साहब को हमें फॉलो करना चाहिए, उनके विचार ग्रहण करना चाहिए, तो उनके विचार हमें ग्रहण करने के लिए पहले हमें उनके विचार पता होना चाहिए। हाँ। तो हमें उनके विचार पता करने के लिए हमें ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए, ऐसे क्या चीज़ें करनी चाहिए कि जिससे हमें उनके विचार पता चले? अच्छा देखो, अभी तो बहुत सारा संग्रह पड़ा है बाबा साहब का, बहुत सारा संग्रह है। अगर हमको बुद्धिज्म की ओर जाना है तो बुद्ध धम्मा है। अगर हमको आज के इस अर्थव्यवस्था को जानना है तो भैया संविधान है, बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं, संविधान लिखा हुआ इतना बड़ा। उसके बाद में उन्होंने अपनी जीवनी पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी बाबा साहब ने कि भैया आप जो पहली जो सीढ़ी है वो आपका मन है। आपको आपके मन को क्या करना, दृढ़ करना है कि हमको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आपको अपना पाया मजबूत करना पड़ेगा। और बाबा साहब ने कहा है कि अगर पाया मजबूत करना है तो सबसे पहले आपको स्वयं में शीलवान होना पड़ेगा। यानी बाबा बुद्धिज्म में तो गौतम बुद्ध ने कहा है था शील पालन करो, पर बाबा साहब ने भी कहा, क्योंकि देखो एक व्यक्ति बॉम्ब बनाता है और एक व्यक्ति दवाई बनाता है है कि नहीं? तो बॉम्ब बनाता है सुरक्षा के लिए कि भैया, पर बॉम्ब तो बनता है ना, वो प्रज्ञा से बनता है ना, बिना प्रज्ञा के तो बनेगा नहीं। और गोली भी बिना प्रज्ञा के बनेगी नहीं। यानी बॉम्ब और दवाई दोनों सुरक्षा के लिए, पर गोली का उपयोग हम हमेशा कर सकते हैं क्योंकि कुछ हुआ तो गोली का। बॉम्ब कभी कभी वो काय के लिए, किसी का अहित करने के लिए, नुकसान करने के लिए है। तो प्रज्ञा का काम, प्रज्ञा क्या करती है, नुकसान भी करती है और अच्छा भी करती है। तो जो शीलवान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, देश की सेवा करेगा। अगर प्रज्ञावान होगा, आपका कहना ऐसा है कि जो अपना माइंड है वो अपना दुश्मन भी है और अपना दोस्त भी है। बिल्कुल माइंड दुश्मन भी है, दोस्त भी है। इसलिए बाबा साहब ने कहा शील, प्रज्ञा, करुणा। क्यों बताया बाबा साहब ने? बाबा साहब ने बताया सब चीजें, बुद्ध ने बताया बाबा साहब ने फिर पुनर्जीवित किया बाबा साहब ने चीजों को। वैसे देखा जाए तो बुद्धिज्म इंडिया से पूरा खत्म हो गया था। हाँ, पर बाबा साहब भी एक ऐसे व्यक्ति, बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पुनर्जीवित किया धम्म को इस भारत भूमि। यानी पूरा ही डेड हो गया था बुद्धिज्म। मतलब बुद्धिज्म इतना हो गया था कम कि लोगों को बुद्ध समझते नहीं थे। बुद्ध यानी मैं भी पहले, जब मैं पहले था नहीं क्या, मैं बोलता बुद्ध कोई लड़की है, ऐसा मुझे लगता था कि बुद्ध कोई लड़की है भाई, क्योंकि उस समय ये नहीं था ना, नहीं था। तब मतलब नहीं, बुद्ध ये लड़की नहीं भाई, बुद्ध है ये, सिद्धार्थ गौतम है ये बाद में मालूम पड़ा। ऐसे एक कैसे देखने के बाद कैसे अपना से दो फोटोज है बाबा साहब के बुद्ध की, मैं भी देखा तो मैं बोला भाई आदमी ये लेडीज है, इस प्रकार का लगा पहले। लेकिन नहीं, जब आपको समझ में आ गया ये बुद्ध है, ये बुद्ध है, ये सिद्धार्थ गौतम ये बुद्ध है, तब हमको उन चीजों के बारे में मालूम धीरे धीरे पड़ा ना। इकट्ठे कुछ मालूम नहीं पड़ा, इकट्ठे किसी को कुछ मालूम, धीरे धीरे हम आगे बढ़े। और आज बुद्धिज्म बढ़ा हुआ है, भारत में भी बढ़ा हुआ है। लेकिन हमको ये करना है कि आज की जनरेशन को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसको सिलवान होना पड़ेगा भाई। सबसे पहला जो स्टेप है सील। क्योंकि जब वो सिलवान होगा तब उसकी प्रज्ञा काम करेगी, उसकी प्रज्ञा किसी न किसी उपयोगी में आएगी। नहीं तो क्या है, वो प्रज्ञा हो जाता, सील उसमें रहता नहीं है और फिर क्या उसका दुरुपयोग हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, शीलवान व्यक्ति में और जो शील का पालन नहीं करता है वो व्यक्ति में क्या फर्क होता है? बहुत बड़ा अंतर है, जैसे प्रकाश और अंधकार में, यानी जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान वो ऐसा है कि वो दोनों मिल ही नहीं सकते। अच्छा, एक प्रकाश है, एक अंधकार है। शीलवान व्यक्ति प्रकाश है, क्योंकि वह चार लोगों में उसको मानेंगे लोग कि भैया वो व्यक्ति कितना अच्छा है, किसी की हत्या नहीं करता। वो व्यक्ति कितना अच्छा है कि वह किसी की बुराई नहीं करता। वो व्यक्ति कितना अच्छा है कि वो चोरी नहीं करता। तो कितना अच्छा व्यक्ति है जो मदिरापान नहीं करता। और एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत पढ़ा लिखा, लाखों उसका पेमेंट अच्छा होगा, और वह शील का पालन नहीं करता होगा, तो उसके बच्चे भी उसका आदर नहीं करते। कैसे आदर नहीं करते? उसको धीरे धीरे वो पिताजी रहे या कोई भी रहे, उसका आदर नहीं होता, उसका अनादर ही होता है। वो कितना ही पैसा कमाए। तो शील में और अशील में ये ऐसा फर्क है। जो शीलवान होता है वो कम कमाता भी होगा, अपने परिवार का, तो बस्ती में, यहाँ गाँव में या किसी शहर में वो माना जाता है कि नहीं भाई वो अच्छा व्यक्ति बहुत अच्छा है, और एक व्यक्ति बहुत बुरा है। तो बुरे व्यक्ति की कहीं प्रशंसा नहीं होती,
होती क्या प्रशंसा, बुरे व्यक्ति की प्रशंसा होती नहीं, इसलिए शील का होना बहुत जरूरी है। तो न्यू जनरेशन को शील पालन करना बिल्कुल, क्योंकि आज अगर हम देखें तो शील की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी तो जैसे इंस्ट्रूमेंट आ गए बहुत से, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे फोन हो गया, सदुपयोग क्या हो रहा है, आज के छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, किसी का माता पिता की मतलब मानते नहीं है। माता पिता चाहे माता पिता किसी भी कोई भी हो, किसी भी जाति के हो माता पिता, चाहे मुसलमान हो कुछ भी हो, उससे आगे मेरे बच्चे सुखी रहे, अच्छे रहे, पर वो अच्छे रहे उसके लिए शील होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा शीलवान होगा तो जो भी कुछ कमाएगा, फिर प्रज्ञा कमाए, कुछ भी करेगा, तो उससे क्या होगा, उसका डेवलप ही होगा, वह अच्छा ही माना जाएगा। इसलिए शील का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि अगर नई जनरेशन को लाइफ एकदम परफेक्टली जीना है, या उसके लाइफ में कोई आपत्ति ना आए, दुविधा ना आए, उसकी मेंटेलिटी स्ट्रांग हो, बेसिकली उसकी मेंटेलिटी, वो डिप्रेशन में ना जाए, वो एंजाइटी फील ना करे कभी, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? अभी के जनरेशन में अगर आज देखें तो ज़्यादा स्ट्रेस बहुत पड़ा हुआ है। स्ट्रेस बहुत है ना, स्ट्रेस बहुत है। तो अभी अगर जनरेशन को अपने स्वयं में डेवलप करना है, या आज के जनरेशन जो चाहिए वह है एकाग्रता, यानी फोकस बहुत जरूरी है। फोकस क्या हो रहा है, जो फोकस हो रहा है आगे बढ़ रहा है, और फोकस होने के लिए उसको कोई ना कोई मतलब साधन चाहिए ना। तो सबसे बड़ा साधन है मन, क्योंकि मन ही विचलित होता है। मन विचलित होने के कारण और बाधाएं बढ़ जाती है। तो विचलित मन से मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। तो उसको चाहिए कि वो अपने मन को एकाग्र करे, जो काम वो कर रहा है वो सही है या गलत है उसके बारे में सोचे। अगर वो सही है तो उसके पीछे लगे, अगर वो गलत लग रहा है तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दे, कि उससे उसका कल्याण तो होने वाला नहीं, उसका भला तो होने वाला नहीं। बाबा साहब ने भी क्या किए, जो अच्छे कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाए। बाबा साहब के भी जीवन में बहुत से ऐसे कार्य आए होंगे, क्योंकि उनको भी मन था ना, बाबा साहब का भी मन था, तो उनको भी बहुत से कार्य उन्होंने रोके जो अच्छे नहीं थे। नहीं, ये ठीक नहीं है मेरे समय, ये किसी को आगे बढ़ा नहीं सकते, अच्छे कार्यों को पीछे लगे। तो मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि मन को एकाग्र करना चाहिए, तो मन को एकाग्र कैसे करें? यानी वो ऐसे बैठ के तो मन एकाग्र नहीं होगा? नहीं, मन तो बैठ करके चलते चलते एकाग्र हो जाता है। अच्छा, अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, मन एकाग्र करने का अर्थ क्या है कि आप अपने जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसमें आप हो, आपको होना चाहिए। अगर आप हो तो आप हो। कभी क्या होता है, हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारे माइंड में मन में कुछ बात चल रही है, तो क्या हम गाड़ी चला रहे हैं? नहीं, हमारा कभी कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट। तो जो आप कार्य कर रहे हो उसमें आप एकाग्र होना चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ। अब देखे पुराने जमाने में या अभी हमारी जो नानी है, दादी है, एक अपने हाथ पर रोटी बनाती है, तो उसका पूरा ध्यान रोटी पे होता है, और जब वो बनाती है तो उसमें पूरा मन लगाती है, तो उसमें हमको क्या लगता है, कितनी अच्छी बनाई, स्वाद आता है कि स्वाद आता है। और इसीलिए अगर हमें एकाग्र होना बहुत जरूरी है, और सबसे पहले मन, हर कार्य मन ही करता है। अच्छा, ये सब बॉडी क्या करती है, उसको फॉलो करती है। यानी अगर हमने मन को सही चीज में लगाया तो हमारी बॉडी तो सही चीज में जाएंगी। यस, मन से उत्पन्न होता है ना, हर चीज मन से उत्पन्न होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैंने अपन ने अभी जितनी बात की उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि 90% चीज़ें मन पे ही है। हाँ। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि, या हमें ऐसा क्या सोचना चाहिए कि हमारा मन हमें से गलत काम भी करवाता है? हाँ। तो हमें ऐसा क्या दिमाग में लाना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए ऐसे कि हाँ हमें लगे कि नहीं अब हमें रुकना चाहिए, या नहीं ये गलत है? सबसे पहले तो ये है कि मन में दो विचार आएंगे ही, अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा। तो हमें समझना है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। किसी को मारने की भी इच्छा आएगी, किसी को बचाने की भी इच्छा आएगी। तो हमें सोचेंगे मारने से तो चीजें बढ़ेगी और बचाने से चीज घटेगी। हाँ। है ना। मारने से क्या वातावरण बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा, और बचाने से मैत्री बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो कहने का मतलब है कि हमको अपने मन में कुशल जो अच्छे विचारों का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि बुरे तो आएंगे ही, तो उसको हमें त्यागना चाहिए कि हमारे लिए ठीक नहीं है, तो मन से निकालना पड़ेगा उसको। फिर मन से निकालने का एक ही मार्ग है कि भाई ये ठीक नहीं है, हमको मन को बोलना पड़ेगा ठीक नहीं है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। तो मन को हमें स्थिर, मन को क्या करना पड़ेगा, हमको अच्छे विचारों की तरफ झुकाना पड़ेगा, और झुक सकता है क्योंकि मन ही उत्पन्न करता है। अच्छा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उसके लिए कोई साधन तो ये है अपना शील।
अच्छे विचारों का संग्रह तभी हो सकता है, मैं पहले बताया। तो कहने का मतलब यह है कि मन से ही उत्पन्न होता है, तो मन में हमें अच्छी भावनाओं को जागरूक रखना चाहिए, और जो बुरी भावनाएं हैं तो उसे हमें त्यागना पड़ेगा, उसको हमें मन से नहीं, ठीक नहीं मेरे लिए। हमने बोलते कि कहते नहीं ये मार्ग ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं, हम वहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये आपने अपना डिसीजन ले लिया ना, तो डिसीजन लेना चाहिए ना हमने कि नहीं ये कार्य हम नहीं करेंगे, ये कार्य हम करेंगे। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि मैं 15 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ बुद्धिज्म को, आपने 15 साल से खासियत देखी है बुद्धिज्म में, तभी आप यहाँ आए। तो मुझे ये बताइए कि आपके लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस आए, या जो आप पहले थे, जैसे आपने कहा मैं पहले बहुत अलग था, 15 साल के पहले जब से आप पैदा हुए तब से 14 साल तक आप में क्या फर्क था, 15 साल से आज तक के आपके लाइफ में क्या फर्क आया, ये बताइए। पहले कैसा था, कैसा भी रहना, कुछ भी करना, कुछ भी करना मतलब यानी वाणी से कुछ भी बोलना, उटपटांग चीजें करना। और जब मैं स्वयं में देखा, क्योंकि आदमी स्वयं में देखना चाहिए, लोगों को देखने से अच्छा है खुद को देखो भाई। अगर हम खुद को देखेंगे तो ही हमको आगे हमें खुद का अस्तित्व समझ आएंगे मैं क्या हूँ। तो जब मैं मतलब वाड़ी में मतलब मौसी के जब था तो देखा कि वो लोग जो है वो लोग रोज वंदना लेते हैं, मस्त पंचशील बोलते हैं, हाँ, और पंचशील लेने के बाद वो कुछ देर बैठते शांति से। और मैं क्या करता था, यहाँ जाना है, वो पिक्चर देखना है, वो चीज़ें करना है, स्कूल तो था पढ़ता था, लेकिन फिर भी आदमी का मन इधर उधर भटकता था। तो जब मैं उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा ये जीवन ठीक है। तो मैं एक दिन बैठा, मुझे ना पंचशील आता था ना कुछ आता था, बैठा तो बस बुद्ध को देखता रहा, मूर्ति देखता रहा। तो मैं बोला नहीं ये मुझे तो आ नहीं रहा है। तो मौसा मौसी को बोला कि भाई मुझे भी आप इस धर्म में सिखाओ, मुझे भी समझना है। तो उन्होंने भी मुझे उस मार्ग में सिखाया, पंचशील सिखाया, अपने गुरु से मिलाया। और फिर धीरे धीरे मुझे उसकी वो जब मैं ग्रहण किया तो मुझ में क्या हो गया, जो मेरी बुरी आदतें थी, जो मुझे बुराइयाँ थी, क्योंकि प्रत्येक आदमी बुराइयाँ रहती है, मुझ में भी थी। तो धीरे धीरे मेरी बुराइयाँ क्या होगी, खत्म, धीरे धीरे नष्ट होने लगी। मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये अच्छा है, ये ठीक नहीं है। मतलब मैं खुद में क्या हो गया, यानी अच्छा क्या है बुरा क्या है समझने की शक्ति मुझ में आ गई कि नहीं ये अच्छा है और ये बुरा है। वो सम्यक दृष्टि जो बोलते हैं, यानी सब तो बहुत बड़ी बात है। यानी विचार करें शब्द क्या है कि नहीं भाई ये कार्य करना गलत है और ये कार्य करना अच्छा है। अच्छा, सही गलत की समझ आ गई, किसी को मारना, सही गलत की परख। तो धीरे धीरे क्या किया मैंने, अपने अंदर के अवगुणों को नष्ट किया। और उसके सबसे बड़ा जो मुझे साधन चाहिए था वो भगवान बुद्ध के धर्म के पहली पायरी पंचशील थी। क्योंकि मन की सामान्य पंचशील है ना। अगर मेरे मन को अच्छा बनाना है तो मुझे पंचशील फॉलो करना ही पड़ेगा। और बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोगों को लगता है कि पंचशील फॉलो करना बाप रे को बहुत कठिन है। कुछ कठिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 चीजें हैं, एक मन है, एक वाणी है और एक काया है। काया यानी शरीर 3 ही है ना। अगर आप संपर्क करोगे तो आप ये वाणी से करोगे, शरीर दिखेगा, मन तो हमें इन तीनों द्वारों को शुद्ध रखना है, अच्छा रखना है। और अगर अच्छा रखना है तो उन द्वारों को अच्छा रखने का एक ही साधन है, वह है पंचशील। तो आज की जनरेशन के लिए पंचशील का होना बहुत जरूरी है। अपने मन पर उन्होंने ताबा रखना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने वाणी से हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अगर कोई लड़का अच्छा बोलता है तो स्कूल के कॉलेज के टीचर उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको बार बार स्पीच बोलने में लगाते हैं, क्योंकि अच्छा बोलता है। अगर वो अच्छा खुद को अपने मन में अच्छी भावना रखता है, शरीर से अच्छे कर्म करता है, लोगों की सेवा करता है, तो लोग बोलते वो आदमी बड़ा अच्छा है, तो उसको बुलाते हैं ना बार बार। उसके प्रति बहुत लोग ये करते हैं कि नहीं भाई इसके समान हमारे बच्चे होना चाहिए। तो ये कैसे होता है, सील से होता है। तो इसलिए सील का होना ये सबसे जरूरी है हर इंसान में। तो ये 15 साल के बाद से आपने जब बुद्धिज्म फॉलो करना स्टार्ट किया, तो आपकी मेंटेलिटी में कोई फर्क आया? बहुत फर्क आया, इतना फर्क आया कि आज मैं लोगों के साथ में जाता हूँ, मिलता हूँ, तो मैं बुद्धिज्म बताता हूँ। मैं गाँव जाता हूँ, प्रचार करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई तुम किस सांप्रदाय के उससे में मतलब नहीं, तुम चाहे क्रिश्चियन रहो, तुम चाहे मुसलमान रहो, तुम जो भी होंगे, मुझे उससे तो सांप्रदाय है, धम्म प्रकाश है।
धम्म कोई संप्रदाय नहीं है, यानी कोई ये ऐसी जातियां नहीं कि भाई अरे ये एक नहीं क्या, एक मतलब कैसा कि ये भगवान बुद्ध का धम्म एक महार ने दिया, बाबा साहब ने दिया करके ये धम्म महारों का है, ये गलत है भाई। अच्छा, इस पे अपन बात करते थोड़ा। जैसे आपने कहा कि लोग ये मानते हैं कि बाबा साहब ने भारत में बुद्धिज्म फिर से लाया, तो लोगों को लगता है ये एक महार नहीं लाया, तो लोग मानते हैं कि महार का ही धर्म है। उस पे बताइए कुछ। ये सब गलत है। अच्छा, अरे भाई बाबा साहब ने ये धम्म लाया, धम्म बाबा साहब लाया पुनः, तो बाबा साहब ने अपने लोगों को नहीं, तो भारत के सब जीवों को धम्म का मतलब ये दिया, उन्होंने दीक्षा दी अपने लोगों को कि भाई ये धम्म में रहो, ये धम्म में चलो। जो शुद्र थे या जो जिन्हें अशुद्ध बोला जाता था, वो चीज से बचने के लिए बाबा ने ये कवच दिया हमको, एक कवच है, प्रोटेक्शन धम्म कवच है, तो ये धम्म में चलो, तुम कवच दे रहा हूँ मैं। ये धम्म को आत्मसात करने वाले कौन थे? ब्राह्मण थे। आज हम सारे पुत्र को देखे, अनेक लोगों को देखे, ब्राह्मण वर्ग था। अच्छा। लेकिन अभी क्या हो रहा, ये बुद्धिज्म एक महार ने दे करके ये महारों का, ऐसा नहीं है। पर ये बुद्धिज्म पहले से ब्राह्मणों के द्वारा फॉलो हो रहा था। बुद्धिज्म ये किसी एक जाति का नहीं, एक वर्ग का नहीं है। बुद्धिज्म एक प्रकाश है, जिसने ग्रहण किया उसके मन में प्रकाश हो गया। अच्छा। फिर वो किसी भी जाति का रहे ना। अगर मेरे को बताओ, अगर कोई मुसलमान का लड़का पंचशील पालन करता है, बुद्धिज्म फॉलो करता है, तो पता है क्या हो जाएगा? वो किसी का अहित नहीं करेगा, वो किसी का बुरा नहीं करेगा, किसी के साथ में झगड़ा नहीं, किसी की हत्या नहीं करेगा। तो भाई वो बुद्धिज्म फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि वो किसी की हत्या नहीं कर रहा है, किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं कर रहा है, वो उसको चिढ़ा रहे, फिर वो चिढ़ नहीं रहा है। बुद्धिज्म फॉलो करने के लिए कोई मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं, बस शील पालन करो। शील पालन करो। अपन मूर्ति क्यों रखते हैं? भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध ऐसे दिखते थे, उनके अंदर में ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसे गुणों, एक गुणवान भगवान बुद्ध के, तो ये भगवान मूर्ति हम इसलिए रखते हैं कि भैया ये भगवान बुद्ध है। अगर समझ लो आज हम अपने आजा तक सीमित है, हमारे पिताजी के पिताजी, हमारे माताजी के माताजी, क्योंकि उनकी फोटोज रहती है, तो हम बोलते नहीं हमारे पिताजी ऐसे दिखते थे। अब हम अगर मैं प्रश्न करूं कि आपके दादाजी के पिताजी कैसे थे, तो उनकी फोटो नहीं है, तो बता पाएंगे क्या वो? नहीं बता। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध ऐसे है, ऐसे दिखते हैं। आज मूर्ति करके हमारे बच्चों को हम बताते हैं कि नहीं भाई भगवान बुद्ध ऐसे है, तब उनको मालूम है बुद्ध ऐसे अभी, तब वो शील वगैरह समझेगा। और अगर उसको यही नहीं बता रहेगा कि कौन इंसान था जिसने शील दिया। अब मैं बैठा हुआ हूँ, दीवार सामने खड़ी है, मैं बुद्ध को रखा ही नहीं, बाबा साहब को नहीं रखा मैं, बस तो वो जो मेरा बेटा रहेगा, मेरा नाती रहेगा, बोलेगा भाई ये क्या है, मेरा दीवार से मुंह रखे, दीवार में क्या है ऐसा? तो मुझे दिखा भाई दीवार में कुछ नहीं है, ये ऐसा ऐसा है। तो उनको पहचान, ये पहचान है हमारी। अच्छा, कि बुद्ध ऐसे है। तो लोगों ने क्या कि मूर्ति पूजा नहीं है, ये बुद्ध हम इसलिए रखते हैं कि भैया ये बुद्ध इस प्रकार से है, इसलिए हम रखते हैं भगवान बुद्ध। तो बाबा साहब ने जो धर्म दिया सिर्फ महारों के लिए नहीं था? नहीं, महारों के लिए नहीं था, सभी के लिए है। बाबा साहब ने कभी किसी मतलब जैसे संविधान भी इतना बड़ा बनाया, तो सिर्फ हमको दिया क्या? नहीं, उन सभी वर्गों को दिया, चाहे ओबीसी हो या कोई भी हो, सबको बाबा साहब ने उसमें संविधान में सुरक्षा दिया है। पर लोगों को क्या लगता है ना? तो क्या बाबा साहब को समझना बड़ा कठिन है। बाबा साहब ने सबके लिए किया है, उन्होंने ऐसा नहीं कि भैया एक वर्ग के लिए किया, सभी के लिए किया। यानी उन्होंने कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया कि तू ब्राह्मण है, तू शूद्र है। और ऊपर से बाबा साहब को ब्राह्मण से चिढ़ नहीं थी। उनके जो उनका जो मतलब विधान था, यानी जो वो धर्म में चलाते थे अपना, जो उनका रूल्स थे कि उससे घुमाते कि ये बराबर नहीं है। अच्छा, ये ठीक नहीं है, ये एक आदमी को एक आदमी से मिलाते नहीं है, तोड़ देते हैं। एक आदमी को तुच्छ मानने के लिए मतलब बताते हैं, तो उसको बाबा साहब ने उसको ये किया कि ये ठीक नहीं है, उसके लिए बाबा लड़े। यानी जो उनकी परंपरा थी उसको परंपरा, क्योंकि एक आदमी बड़ा सुख से रह रहा है, एक आदमी वही आदमी, जबकि दोनों आदमी एक ही प्रोसेस से इस दुनिया में है। अभी एक छोटी सी बात है, अभी इतने बड़े दवाखाने बने हुए हैं और हर जगह लिखा है कि भैया ब्लड डोनर करो। तो कभी हम भी ब्लड देने के लिए गए, मैंने भी दिया, बहुत लोगों ने दिया, तो वहाँ पे पूछते क्या अपने को कि तू भाई तू कौन सी जाति का है? नहीं। फिर वो ब्लड किसको लग रहा है? इंसान को लग रहा है, इंसान को ही जा रहा है। फिर चाहे ब्राह्मण रहे, तो भैया ब्लड लग रहा है ना, फिर वहाँ पे भी लिखा करो कि भैया जाति मार का था, ये इसका था, ऐसा नहीं होता ना। सही बात है। तो ब्लड सभी को लग रहा है, जिसको जरूरत है, चाहे वो कितना ही बड़ा मतलब शुद्ध पंडित हो, तो वो बोलता है कि नहीं मुझे बचाओ मत, मरने दो। पर वो ब्लड किसका देख वैसा पूछता है क्या? नहीं। तो जो ब्लड की थैली लग रही है, तो भाई पूछता क्या कि ब्लड की थैली किसने दिया? नहीं। क्योंकि अगर आप ब्लड दोगे तो आपका डायरेक्ट लगता नहीं है, ध्यान में रखना कि वो
फिल्मों में बताते डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ लगता नहीं है, उसको बड़ी सफाई की जाती है उस ब्लड की, उसके बाद में लगता है। तो जो ब्लड जो लेता है ना उसको नहीं मालूम किसका ब्लड है करके। हाँ, इसका मालूम है ये ओ पॉजिटिव है, ये ए पॉजिटिव है, हाँ, बराबर है ना। तो कहने का मतलब क्या, एक इंसान को दूसरे इंसान का ब्लड भी लग रहा है ना, तो वहां पे जाति नहीं आ रही है। तो ये इन्होंने क्या कर दिया कि ये ऐसा जाति प्रथा उत्पन्न कर दी। तो कहने का मतलब है ये कुछ नहीं है, बेकार। तो ये जाति पात वगैरह कोई कुछ नहीं, ये सब उनके माने हुए चीजें हैं। हम तो बोलते हैं सब इंसानों को सुख की जरूरत है। कोई नहीं चाहता मैं दुखी रहूं, कोई नहीं चाहता मैं दुखी रहूं, सब चाहते हैं मैं सुखी हो जाऊं। तो सुख के जो कारण है वो हम फॉलो नहीं करते और हम फालतू की चीजों में पड़े रहते हैं। यानी इंसान के दुख का कारण वो खुद ही है, स्वयं है। दुख का कारण भी वो है और सुख भी वही उत्पन्न कर सकते हैं। दोनों चीज उसी पे डिपेंड है। बिल्कुल डिपेंड। अगर उसे सुखी रहना है तो उसे पंचशील फॉलो करना पड़ेगा। पंचशील तो चाहे इस जो संसार है उसमें जो आखिरी व्यक्ति होगा उसको भी शील पालन करना है। अगर वो शील पालन करता है तो ही उसका जीवन कुशल कर्मों की ओर बढ़ सकता है, अन्यथा वो अकुशल ही करेगा। अच्छा, जो शीलवान नहीं होगा वो अकुशल करेगा। उसको कोई भय नहीं, किसी मारने में भय नहीं, काटने में भय नहीं, बोलने में भय नहीं, है बुराई बोलेगा ना, बुराई बोलेगा, क्योंकि उसको क्या कहता है, क्योंकि उसमें शील नहीं है। तो कुशल कैसे करेगा? तो कुशल करने का एक ही मार्ग है, शील पालन करना। अच्छा, तो मेरा ऐसा लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ टिप्स बताइए हमें कि जैसे आप अभी जैसे आपकी जो रोज की डेली लाइफ है, तो जैसे आप फॉलो करते हैं कुछ ना कुछ, वैसा मुझे नई जनरेशन को बताइए कि उसे रोज की डेली लाइफ में क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए। आज की जनरेशन में सबसे पहले तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर उसका फ्यूचर लगा हुआ है। क्योंकि आज एजुकेशन बहुत टफ हो गया है, इतना टफ हो गया है कि लोग दौड़ रहे हैं। तो पहले एजुकेशन, जो कुछ पढ़ाई कर रहा है उस पर, लेकिन ये सब करते समय पर हर दिन सवेरा होता है और शाम होती है, तो हमें 24 घंटे का जो 24 घंटा हमारे पास में है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें अपने तरीके से हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो पंचशील है, पंचशील का अर्थ क्या है कि हम रोज पंचशील को, अब जैसे बोलते ना कि हमें कोई चीज़ याद नहीं रहती, और हम याद नहीं होने के कारण हम वो चीज़ों को बार बार भूलने के कारण हम उस चीज़ का विपरीत हम कुछ करते रहते हैं। तो पहले हमें करना क्या है, तो शील बोलना चाहिए। पंचशील बोलना बहुत जरूरी है। लोग सुनते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, तो कहने का मतलब है सुनने से श्रवण करना अच्छी बात है, लेकिन आप फॉलो तो करो। तो पंचशील बोलना बहुत अच्छी बात है, मुंह से बोलना। हाँ, उससे क्या रहता है, अगर हम बोलते हैं ना तो हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेशन करती है, हम पूरे बॉडी से बोलते हैं, पूरे मन से बोलते हैं। तो उसको बोलने से क्या, मैं पारा से बात नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं बुरे विचार नहीं रखूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मजरा पान। अगर हम रोज इसको बोले तो क्या होगा, अगर हम कभी उसको हम कभी गलती करने बैठे, फिर से अरे मैंने बोला था मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं करना ये। तो कहने का मतलब है अपने दिन की दिनचर्या जो है उसको, अगर आज हमें कुछ प्राप्त करना है, अपने जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हम जो अभ्यास करते हैं उसको, उस अभ्यास को हमें साधना युक्त चित्त से रखना चाहिए, उसको हमें मन में संग्रहित करना चाहिए। और वो संग्रहित करते करते हमें पूरे दिनचर्या में सोना बराबर है, हमें पढ़ाई बराबर करनी है, और हमारे जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसके प्रति हमें जागरूक रहना है। जब ये सब चीज़ें हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम हर क्षण सतर्क रहेंगे। और जो व्यक्ति सतर्क रहता है वो कैसे गिरेगा, वो गिर नहीं सकता। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि मेडिटेशन से क्या हम हमारी लाइफ में सुधार ला सकते हैं? हाँ, मेडिटेशन से आ सकते, बहुत मार्ग है, और सब मार्ग काय के हैं, एकाग्र होने के। मैंने हर एक मार्ग है, अगर हम वंदना बोलते हैं, अगर पूरे मन से बोले तो हम एकाग्र हो जाएंगे। साधना करें, फोकस के लिए ही ये सब मार्ग है। साधना करना चाहिए, पूरा मार्ग एक ही पॉइंट पे आके रुकते हैं। पॉइंट एक ही है, फोकस करेंगे तो ही होगा ना। अगर हमारा मन एक जगह एकाग्र है तो वो गलत काम करेंगे ही नहीं, क्यों नहीं करेगा। एकाग्र हो गया, हम अच्छा काम करेंगे, तो उसमें हमारा मन, उसमें क्या हो जाएगा, उसे याद रहेगी। अगर हमारा फोकस नहीं है तो याद रहेगा, याद नहीं रहेगा। तो अगर हमें फोकस बहुत जरूरी है, और इसलिए हमें क्या करना है कि भैया नहीं, हमें धम्म को फॉलो करने के लिए हमें पंचशील ग्रहण करना बहुत जरूरी है। ग्रहण करेंगे तो ही उसका लाभ होगा। अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे और सिर्फ बोलते हैं या सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो फिर तुम कितना भी सुनो
और कितना ही बोलो उससे कुछ नहीं होने वाला, उसको हमें उतारना है। हम कितना भी उसको बोले या कान में हेडफोन लगा के सुने कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम उसको आचरण में नहीं लाते। जहाँ आचरण आ गया वहां पे तुमको अनुभव आ गया, और जहाँ पे अनुभव आ गया अब तुम आगे बढ़े। क्योंकि अगर हमें कांटा चुभता है अनुभव होता है तभी बोलते और कोई मिठाई खाते हैं तो उसका भी अनुभव होता है वाह। तो दोनों चीजों में अनुभव दोनों चीजों का होता है। उसको अनुभव के आधार पर ही हम बस उसकी अच्छा है कि बुरा है। तो हमें कैसा है कि शील का पालन करना तो आज की जनरेशन के लिए जैसे श्वसन क्रिया करते नहीं क्या, उस प्रकार से भी ज़्यादा जरूरी है शील का पालन करना। अगर ये पूरा देश का जो व्यक्ति आज शील पालन करेगा ना तो अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा करने का एक ही तरीका है, शील पालन करो। तो शील पालन से तुम्हारा मन बहुत स्थिर और शांत रहेगा और तुम्हारी मानसिक ऊर्जा अच्छी बढ़ेगी, अच्छे गुण बढ़ेंगे। जब गुण बढ़ेंगे तो सब खुश रहेंगे, माता पिता खुश, पास पड़ोस वाले खुश और सब मित्र मंडली खुश। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। और वही है कि अगर सुख हमें चाहिए तो हमें शील का पालन करना पड़ेगा। ये तो बोलेंगे कि भैया सुख के लिए सिर्फ पैसा कमाना है, तो पैसों से सिर्फ वस्तु खरीद सकते हैं, सुख खरीद नहीं सकते। सुख के अंदर से आता है, सुख अंदर से आएगा ना सुख, जिसके लिए शील पालन करना पड़ेगा। शील पालन है, और शील तो बहुत जरूरी है। उसके बाद में तो एक एक मार्ग खुलेगा ना, मार्ग बहुत है और ये बेसिक है, बेसिक शील है। भगवान बुद्ध के शील को देखकर कितने राजा लोग अपने आप चले गए पीछे पीछे है कि तो शील का बहुत होना जरूरी है। तो मैं ये कहूँगा कि आज की जनरेशन को अगर आगे के लिए कुशल कर्मों की ओर बढ़ना है तो उनको शील का पालन करना बहुत जरूरी है। और सभी शील का पालन करेंगे तो एक भारत जो हमारी भारत भूमि है, जो जिसमें बुद्ध ने जन्म लिया, तो उस भारत भूमि पर शीलवान लोगों का होना बहुत जरूरी है। जहाँ शील है वही सुख है, और जहाँ सुख है वही धम्म है। थैंक यू बाबा, आप आए हमारे इस पॉडकास्ट में और आपने काफ़ी अच्छा बताया, और मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम भी यहाँ आए। सो थैंक यू और जय भीम। जय भीम।